गाजियाबाद में 4 दिन पहले एक एनकाउंटर होता है गोकशी करने वालों के साथ। उस एनकाउंटर में 7 गो तस्कर घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो वहां के थाना अध्यक्ष थे उनको हटा दिया जाता है। बात करते हैं गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से। विधायक जी, आपने एक पत्र लिखा है और पत्र में आरोप लगाया है गाजियाबाद पुलिस पर और ये कहा कि इन इंस्पेक्टर साहब का तबादला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनका तबादला इसलिए हुआ, इन्होंने गो तस्करों के साथ मुठभेड़ की थी। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि उनका तबादला इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद कप्तान साहब से बात की और उन्होंने एब्यूज करते हुए उस इंस्पेक्टर को कहा। तो मैंने कहा लगातार टॉनिका सिटी में आपके आने के बाद गो तस्करी की घटनाएं बढ़ी। मैं लगातार कहा, आपने किसी पे कार्रवाई नहीं की। बॉर्डर थाने में जिस तरह से पिछले 2 महीने में लौनी में गो तस्करी हुई है, 4 साल में जहां लौनी में रोज सैकड़ों गाय कटती थी, पिन ड्रॉप साइलेंट था, कोई गाय नहीं कटी, मैं भी घूमता था। लेकिन इतनी हिम्मत करके एक साहसिक जो निर्णय लिया इंस्पेक्टर ने, उसकी पूरे विधानसभा नहीं पूरे देश में और प्रदेश में तारीफ हुई। साथ साथ गो तस्करों का एनकाउंटर किया गया। क्या वो रिश्तेदार थे जो उनके लिए इतना दुख हुआ इन्हें? और जो जिसके यहाँ गोकशी हुई है उसका नाम शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो बड़ा माफिया और धनाढ़ है। और वो पूरा जो पिछले दिनों जो दंगा कराने की साजिश थी दाढ़ी प्रकरण में, उसमें भी उसका लड़का था। तो उसको बचाने के पीछे हाथ किसका है? और जब इंस्पेक्टर ने मना कर दिया कि नहीं मैं उसका नाम लिखूंगा, इस बात पे इनका झंझट हुआ अधिकारियों का उससे, तो वो लिखना चाहता था। इस एनकाउंटर में 7 लोगों को गोली लगी और वो भी पैर में उनके गोली मारी गई, एक ही जगह गोली मारी गई। इस पर लेकर सवाल उठ रहे थे। तो अधिकारियों का ये भी कहना है कि उसकी भी एनकाउंटर की भी जांच कराई जा रही है और इस वजह से हो सकता है कि उन्हें वहां से हटाया गया हो जांच के चलते। वहीं आप सीधा सीधा उनके पक्ष में आ गए हैं। नहीं, क्या मैं गो तस्करों के पक्ष में आ जाऊं? अगर आप ये चाहते हैं कि ये तो मेरे जीवन में नहीं हो सकता। ये जो चाहती है पुलिस यहाँ कि यहाँ जो तानाशाही चल रही है और मोहम्मद तुगलक अपने आप को समझ लिया है कि जिले को हम ही चलाएंगे, कोई सरकार नहीं है यहाँ। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और गो भक्तों की सरकार है। गाय का कटना, 4 गाय दिखाई उन्होंने दबाव में, और उसको जो मूल था जिसने गाय कटवाई, जिसका मकान था, उसका अब तक भी नाम नहीं लिखा गया। मैं सवाल पूछता हूँ, बताएं, इस बात का जवाब दें। अब मेरे पत्र के बाद भागे फिर रहे हैं कि नाम जोड़ेंगे। उन्होंने लौनी में दंगा कराने के लिए दाढ़ी प्रकरण कराया और उसके बाद भी ये जो बाद में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मेरे पास भी बात आ रही है इनकी। और उस इंस्पेक्टर पे इतना टॉर्चर किया गया, इतना दबाव बनाया जा रहा है, उल्टा सीधा उलझलूल की आप ज्वाइनिंग करें, वो डिप्रेशन में है। तो इस तरह के अधिकारियों को पूरी पुलिस का मनोबल गिरा है। जो सिपाही इंस्पेक्टर जो लोग काम करते हैं, जो वर्किंग में होते हैं, ये ऊपर बैठ करके मलाई काटते हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं है कि गो तस्करी का पैसा आना, इन लोगों को कीड़े पड़ेंगे। आप याद रखना हमारी बात को। इन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं वो पूरा जिला शर्मसार है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मेरे इन सवाल का जवाब दे दें। इस प्रकरण में आपकी किस किस से बात हुई है अभी तक? मेरी तमाम लोगों से बात हुई है और बात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा। सारा मतलब एक अद्भुत बात है। 21 गाय, 4 गाय दिखाई इन लोगों ने, 21 गाय कटी थी। लगातार उस इंस्पेक्टर को इतना टॉर्चर किया गया और जब हिंदू संगठनों ने और सामाजिक संगठनों ने उसकी तारीफ की, हमने उसकी खुद की तारीफ की, स्वागत किया, तो उस चीज से बौखला करके, क्योंकि इनको पैसा भी चाहिए और इनकी सम्मान भी इनका बढ़ना चाहिए, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की। ये जो कह रहे हैं रूटीन प्रक्रिया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कप्तान की और इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाऊंगा। इन्होंने रिकॉर्डिंग में उसको एब्यूज किया गया है। रिकॉर्डिंग में क्या है? एब्यूज करते हुए जो बोला है वो हम बताएंगे। हम आपके सामने नहीं बताना चाहते, लेकिन ये शर्मनाक है कि इस सरकार में गो तस्करों को संरक्षण दिया गया और जो जिसने गाय कटवाई और लंबे समय से जो लगातार वहां गोकशी का काम चल रहा था, उसको बचाने के लिए आज तक उसका नाम उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? जिन्होंने गाय काटी, अगर पुलिस ने गोली मार दी उनको, तो आप कह रहे हो कि टांग में मारी गई, तो मैं तो चाहता था सर में मारी जानी चाहिए थी गोली, उनका मर्डर होना चाहिए था। जो गाय काट रहा है इस सरकार में, उसको सीधा मर्डर होना चाहिए था। अब वो पैर में गोली लगी, उसके ऊपर गोली चलाई गई और अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमको विश्वास में नहीं लिया गया। ये और बड़ी शर्मनाक बात है। गोली चली और वहां इनसे फोन करें, वो गोली खाएं, इनसे फोन करें जी हम हमारे ऊपर गोली चल रही है, हम गोली चलाएं कि नहीं चलाएं। तो ये जो फर्जी एनकाउंटर होते थे, उस इंस्पेक्टर ने जेन्युइन एनकाउंटर किया, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो ये थे विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने पत्र लिखा है अधिकारियों को और ये कहा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। वहीं अगर इस एनकाउंटर की माने तो इस एनकाउंटर में एक साथ 7 लोगों को घायल किया गया और 7 के पैर के नीचे गोली लगी। वहीं जो क्षेत्र की जनता थी, जो हिंदूवादी संगठन थे, उन लोगों ने इंस्पेक्टर को सम्मानित किया, विधायक ने सम्मानित किया। तो वहीं कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए।
कि एनकाउंटर फर्जी है। अब इसमें पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि इसकी कराई जा रही है, इस एनकाउंटर की भी जांच कराई जा रही है। वहीं इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी ने एक जनरल डायरी में एक तस्करा डाला है और लिखा है कि मैं काफ़ी इस समय परेशान हूं और मेरा तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने गो तस्करों के साथ मुठभेड़ की थी। वहीं अधिकारी अब ये भी कह रहे हैं कि इस जनरल डायरी कैसे लीक हो सकती है, इस बात की भी जांच की जा रही है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।